ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, करेंगे आपके मनपसंद कार्यक्रम की चर्चा के दौरान इस कार्यक्रम में। और जो आपका ये मनपसंद कार्यक्रम जिसके लिए हम कह रहे हैं आपसे, ये है दैनिक राशिफल। जी हाँ, और ये जो दैनिक राशिफल है, इसके माध्यम से आज हम सभी 12 जो राशियां हैं, मेष से लेकर और मीन तक, आप सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में बात करेंगे एक एक करके। और हर राशि के जिसके विषय में बातचीत करेंगे उसको लेकर के थोड़ा उपाय भी आपको जरूर देते चलेंगे, ताकि उन उपायों को करके आप अपने दिन को और खूबसूरत बना सकें। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दैनिक राशिफल है आज का, ये दिनांक 5 फरवरी आज 2026 और दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2082 का है। पंचांग की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। हिंदी का महीना फाल्गुन मास है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी चतुर्थी, नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी, योग रहेगा सुकर्मा और करण होगा भव, राशि रहेगी कन्या और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी मित्र राशि कन्या में ही करेंगे संचार। शुक्र आज रात्रि के 1:10 पर अपनी मित्र राशि मकर से निकल करके अपनी मित्र राशि कुंभ में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 1:57 से लेकर के शाम 3:19 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगी और दिशाशूल दक्षिण दिशा है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से अगर बचेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथियों, आज श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये जो दैनिक राशिफल है, ये जो अभी वर्तमान में ग्रह गोचर की जो स्थिति बनी हुई है, मतलब ग्रहों की जो स्थिति आसमान में बनी हुई है, उसी पर ये आधारित है। साथियों, आगे की चर्चा करने से पहले एक छोटा सा निवेदन आपके साथ रहेगा हमारी ओर से, वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पे, वे भी सब एक एक करके आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे और उनके द्वारा भी आप बहुत सारी जानकारियों का लाभ ले पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले आरंभ करते हैं हम मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो आज मैं बताना चाहूंगा कि आज एरीज साइन यानी कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा 6ठे भाव में रहेंगे, कन्या राशि में, जैसा मैं बता चुका हूं। अब यहां पर चंद्रमा की स्थिति जो है कहीं ना कहीं आपके सुखों में व्यवधान या कमी की ओर इशारा कर रही है। और दूसरी बात यह भी है कि जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो आपके लिए कुछ और नई नई समस्याएं खड़ी करने की उनकी प्लानिंग रहेगी। तो उनसे भी आप अपने आप को थोड़ा सा सचेत और सावधान रखिएगा। उनकी ओर से उनकी एक्टिविटीज पर पूरी नजर रखिएगा और उनसे दूरी भी बना करके रखिएगा, क्योंकि वो आपको कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा अधिक ध्यान रखिएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, शत्रुओं से सावधान रहिएगा और दूर दराज की यात्राओं को अगर आप करने की इच्छा रखते हैं या कोई प्लानिंग है तो उससे आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। उपाय आपको क्या करना है? तो साथियों, उपाय मैं बताना चाहूँगा कि भगवान शंकर जी की पूजा करें और शिव चालीसा का करें पाठ और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की भी एक माला का जाप जरूर कर लें और ओम भू बुद्धाय नमः। आगे बात करेंगे वृषभ राशि को लेकर के, यानी कि जिनका की टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है तो आपको बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है। अब पंचम भाव के चंद्रमा जो है होने पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पुरुषार्थ में कमी आज देखने को मिलेगी आपको। यानी कि जितना परिश्रम अगर आप मन से करना भी चाहेंगे, पहली बात तो मन से ही कुछ अपने आप में थकान महसूस कर सकते हैं और किसी वजह से अगर अपने आप को तैयार भी करेंगे तो उतनी मेहनत आपसे आज हो नहीं सकेगी, चाहे जो भी कारण हो। और छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी के संकेत मिल रहे हैं और छोटी दूरी की यात्राएं भी थोड़ा सा संभल करके कीजिए, कोई परेशानी भी आपके आड़े आ सकती है। वैसे धन की स्थिति जो है आय के रूप में वो आपके लिए सामान्य तौर पर बनी रहेगी। उधर
जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफ़ी सावधान और सजग रहना होगा अपनी पढ़ाई को लेकर के। उपाय आपको क्या करना है, तो उपाय आप यही कीजिएगा, गणपति जी की पूजा करें और भगवान शंकर जी के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय, 1 माला या 3 माला। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में साथियों। अब चतुर्थ भाव में होने के कारण देखिए, कार्य क्षेत्र में तो आपके लिए जो प्रॉब्लम्स या छोटी मोटी जो समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं डेली बेसिस पे, उसमें तो थोड़ा कमी आएगी आज के दिन। लेकिन ये नहीं है कि समस्या नहीं आएंगी, समस्या तो आएंगी, लेकिन वो आसानी से सुलझ जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। मगर आपको कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं में कमी का भी आज के दिन एहसास हो सकता है। कमी तो रहेगी सुख सुविधाओं में। और बताना चाहेंगे कि देखिए, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी कोशिश करिएगा कि संबंध आपके बेहतर बने रहे, कॉर्डियल रिलेशंस रहें, और रिलेशनशिप में किसी प्रकार की कड़वाहट पैदा ना हो, और अपना जो आपकी मनी सेविंग्स हैं वो भी बरकरार रहें, उसमें कोई कमी ना आने पाए। उसके लिए उपाय आपको क्या करना है, उसके लिए फिर उपाय आपको करना है कि दूध दही चावल जैसी चीज़ें जो हैं वो कन्याओं को आप दें, और सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे कि कोई कपड़ा, रुमाल छोटी छोटी कन्याओं को आप दे सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि अपने सुखों का भी लाभ बराबर आपको मिलता रहे, तो साथियों आज के दिन आप बुद्ध के जो मंत्र हैं उनका जाप कर सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, ये आप मंत्र का जाप 1 माला कम से कम जरूर करना। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज तृतीय भाव में है, तो पराक्रम जो है कर्क राशि के जातकों का, कहीं ना कहीं मन में आलस या काम ना करने की इच्छा या आराम करने की ओर ध्यान अधिक, ऐसी कुछ भावनाएं आपकी रहने की संभावना अधिक है। छोटी दूरी की यात्राएं करने के लिए अगर निकलते हैं तो मैं जो उपाय दे रहा हूं वो उपाय पहले करें, उसके बाद यात्रा पर निकलें, अन्यथा यात्रा में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे उपाय आपके लिए यही है कि प्रातःकाल तुलसा जी के पौधे को आप जल दें, और शाम के समय सूर्य अस्त होने से थोड़ा सा पहले देसी घी का दीपक भी वहां पर आप जरूर जलाएं, और ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः 1 माला इस मंत्र की भी जरूर कर लें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहे और मनोबल भी अच्छा रहे, मोराल भी आपका मजबूत रहे। आगे बात सिंह राशि के जातकों को लेकर के करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। आपके चार्ट से जो आज चंद्रमा है वो द्वितीय भाव में है, सेकंड हाउस में है। द्वितीय भाव में चंद्रमा के होने से देखिए, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो आपके साथ सहयोग और प्यार आशीर्वाद सब आपको मिलता रहेगा समय समय पर। मगर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ किसी भी बात को लेकर के आपसी मतभेद पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई आपके ये अच्छे संबंध बने रहें, तो इसमें आपकी भूमिका बहुत अधिक होगी, और ये चाहेंगे तो ऐसा हो पाएगा। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे ऐसा नहीं रखना, तो वहाँ से फिर आप जब देखते हैं कि भाई कुछ तनाव वाली स्थिति बनती है, तो वहाँ से आप अपने आप को दूर कर लीजिए। साथियों, जहाँ तक आपके धन संबंधित मामलों का प्रश्न है, यानी कि सेविंग्स को लेकर के या कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने की बात है, तो किसी एक्सपर्ट से राय मशवरा करके ही आप ये कार्य करें तो अच्छा रहेगा। और अगर किसी एक्सपर्ट से बात करके तब अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपको लाभ की भी संभावना बनी। वैसे उपाय आप करें, आज प्रातःकाल उठते ही माता के चरण और पिता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद आप जरूर लें, और ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र की 1 माला का जाप जरूर कीजिए साथियों। और इसी के साथ साथ आप गणपति जी की भी पूजा जरूर करें। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का 1 माला जाप। आगे बात कन्या राशि के जातकों को लेकर के करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। विर्गो साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि चंद्रमा आज आप ही राशि में उपस्थित है। वैसे तो मन आपका काफ़ी पूरे दिन लगभग मैं कहूँगा कि ठीक रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ छोटी मोटी समस्या को देख करके आपके मन में तनाव पैदा हो सकता है, इसकी संभावना तो है, और उससे आपको संभालना होगा अपने आप को ऐसी चीज़ों से कि तनाव अननेसेसरीली ना हो, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। और जहाँ तक आपका इस बात का प्रश्न है कि भाई आपकी जो इनकम है, आपकी जो आय है वो कैसी रहेगी, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी देखी जा सकती है या थोड़ा डिले हो सकता है। छोटे भाई बहन
जो हैं उनका भी सामान्य तौर पर ही सहयोग प्राप्त करेंगे, मगर जो बड़े भाई बहन हैं उनके सहयोग में कमी रहेगी। साथ ही मित्रों की ओर से भी थोड़ा सा आपको सहयोग, अगर आप चाहते हैं उनसे मिलना, तो वहां पर भी कमी के संकेत हैं। वैसे अब उपाय आपको क्या करना चाहिए? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध से उनका अभिषेक करें। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन यानी कि तुला राशि के जो जातक हैं, आपकी राशि से चंद्रमा आज द्वादश भाव में है, और द्वादश भाव में चंद्रमा के होने पर साथियों आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ बाहर से अपॉर्चुनिटीज तो मिल सकती हैं, यानी कि दूर दराज के इलाकों से, एरियो से। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज होंगी ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा असमंजस में भी डाल सकती हैं, यानी कि इनको देख करके जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए उसमें कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी का एहसास आपको जरूर होगा देख करके। तो मेरा आपसे यहाँ पर यही कहना है कि जल्दबाजी ना करते हुए बहुत देखभाल करके ही आप चीज़ों को आगे बढ़ें, बिना जल्दबाजी में कोई डिसीजन बिल्कुल ना लें, अन्यथा आपको अपने डिसीजन पर बाद में पछताना भी पड़ सकता है। दूसरा वो ये कि दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो आपको मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैसे शत्रु जो हैं वो आपके एक तरीके से मैं कहूंगा कि थोड़ा शांत रह सकते हैं, और आपका जो अगर स्वास्थ्य में पहले से कुछ कमी था तो स्वास्थ्य भी आज के दिन कहीं ना कहीं उसमें सुधार के संकेत भी मिल रहे हैं। बाकी रहा इस बात का प्रश्न कि भाई उपाय आपको क्या करने चाहिए, तो उपाय जो है आपके लिए बनता है, एक तो आपको करना है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, और दूसरा करना है ओम बू बुद्धाय नमः, एक एक माला दोनों मंत्र की। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज एकादश भाव में है, यानी कि 11th हाउस में। तो यहाँ पर होने पर जो इनकम में आपके कमी थी, तो कमी तो है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कमी आज पूरी हो जाएगी एक साथ, कमी तो है, लेकिन हाँ जो कमी चल रही थी आज वो कमी कुछ हद तक दूर भी होने की संभावना बन रही है। तो आज यानी कि मान लीजिए कि आपके हाथों में धन आना था, अब वो पूरा धन ना करके थोड़ा आ जाए। अब पहले आप ये उम्मीद करके बैठे थे कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अब वो एक सिलसिला शुरू होगा। वैसे और अच्छी स्थिति आपको करना है तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप तुलसा जी को जल चढ़ाएं प्रातःकाल, और संध्या होने से पहले यानी कि सूर्यास्त से कुछ पहले देसी घी का दीपक तुलसा जी पर जरूर जलाएं। वहाँ पर ऐसा आप करेंगे तो आपको धन का आगमन सही ढंग से हो पाएगा। साथियों भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, जो उपाय हमने बताए अगर आप ये करते हैं। धनु राशि की बात करें, यानी कि जिनका सेजिटेरियस साइन है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज दशम भाव में है। अब चंद्रमा के दशम भाव में होने पर अभी जो आपको थोड़ा सा समस्याएं चल रही थी आपके कार्य क्षेत्र में, यानी कि जो रिजल्ट्स आपको समय पर मिलने चाहिए थे वो समय पर ना मिल करके आगे पीछे मिलना या डिले होना, ऐसी स्थिति जो बन रही थी, आज के दिन आपको कुछ ऐसा फील करेंगे आप कि भाई चलो आज का दिन मेरा अच्छा रहा, आज मुझे कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपने कार्यस्थल पर हो पाई है। ऐसी स्थिति और ऐसा दिन आज आपका निकलने का संभावना बहुत अधिक है। वैसे बता दें आपको कि देखिए जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ किसी भी तरीके का आप वाद विवाद में ना पड़ें, उनका मान करें, सम्मान करें, आदर करें। माता के प्रातःकाल जब उठते हैं तो उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें, और उनका आशीर्वाद लेने के साथ साथ ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का भी 1 माला या 3 माला का जाप करें, तो आपके कार्य क्षेत्र में और अधिक आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। मकर राशि की बात कर लेते हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है 9वें भाव में है, भाग्य भाव में रहेंगे। तो भाग्य में जो अभी अवरोध पैदा हो रहे थे, काफी ज्यादा रुकावटें थी, भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो आज के दिन आपको भाग्य का कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिलेगा। उसके कारण आपके कुछ रुके हुए कार्य भी आप पूरे कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आसानी से हो जाएंगे। और अच्छा भाग्य का सपोर्ट चाहिए हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी, बहुत अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं तो फिर उसके लिए, और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख बना रहे, तो जो हम उपाय आपको देने जा रहे हैं छोटे छोटे से, वो उपाय आप जरूर कर लें।
तो एक तो उपाय आपको करना है, ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का एक माला का जाप, ये आप कीजिएगा। और दूसरा जो आपको करना है, उदित चंद्रमा को आप अर्घ दें, यानी कि अगर चांदी के पात्र से देते हैं तो और भी अच्छा। और खाने में अपने चांदी की चम्मच का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, या चांदी के गिलास का या चांदी की कटोरी का, तो और भी अच्छा। बात आगे करते हैं कुंभ राशि को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज अष्टम भाव में है। तो साथियों, जो आपको अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद में कमी थी, या उनके साथ थोड़ा सा मतभेद थे, या उनका आपके प्रति कुछ थोड़ा सा गर्म रुख था, उसमें आज कमी आएगी। आज उनका रुख काफ़ी सॉफ्ट रहेगा। और इसके अतिरिक्त आपको कहीं आज आपका कार्य क्षेत्र में भी जो आप कार्य करते हैं, अगर आप रोजगार में हैं तो वहाँ पर भी कुछ उन्नति प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अचानक आपका कोई पदोन्नति भी हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। और अगर आप व्यापारी हैं तो आपको कोई अच्छा ऑर्डर भी मिल सकता है, जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो और शाइन करेगा। वैसे साथियों, बताना चाहेंगे कि इनकम का फ्लो आपके हाथों में बराबर बना हुआ है, बना रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके, तो रात को सोते समय अपने सिरहाने एक लोटे में या तो जल भर कर रख लें या दूध, और उसको प्रातःकाल कीकड़ के या बबूल के पेड़ पर चढ़ा दें। अगर कोई पेड़ आसपास नहीं है तो फिर सामान्य तौर पर जो भी पेड़ हो उसमें आप चढ़ा सकते हैं। अंत में बात करेंगे मीन राशि को लेकर के, यानी कि जिनका की पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो सप्तम भाव में रहेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहली बात यह है कि इनके यहाँ पर होने पर जो आपके वैवाहिक जीवन में कमी चल रही थी सुखों में, तो वो आज किसी हद तक चीज़ें दूर होंगी और आपका वैवाहिक जीवन जो है वो थोड़ा सा सुखद होगा आज के दिन। तो आज का दिन आपका अच्छा निकलने वाला है अपने वैवाहिक जीवन के सुखों की अगर बात करें उसको लेकर के। दूसरा, देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में अत्यधिक मेहनत करने पर सामान्य तौर पे ही परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। साथियों, इसके अतिरिक्त अब आपको उपाय बताना चाहेंगे। उपाय आपको करना है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः या ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का भी आप एक माला जाप करें। और दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपने करना है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें। उससे आपको पारिवारिक जीवन में और पार्टनरशिप में भी अगर कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ भी लाभ मिलेगा। इन उपायों को ही करके जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान के द्वारा जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके माता पिता अपने लिए, उनके द्वारा रिजल्ट्स हैं उनको लेकर के, तो वो भी बेहतर परिणाम प्राप्त हो पाएंगे अगर आप इन उपायों को करते हैं जो मैंने दिए। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 5 फरवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2082 का। इसके माध्यम से हमने आप सभी को लेकर के मेष से मीन तक सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है और क्या उपाय आपके द्वारा किए जाएं जिसको करने पर आप और बेहतर अपने दिन को बना सकते। साथियों, अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अभी तक आपने अब हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं या नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि इस दैनिक राशिफल की जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे वे सब एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ, ताकि आप भी सभी प्रकार की जानकारियों का लाभ समय समय पर ले सकें आसानी से, तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। इसी के साथ साथियों, इस कार्यक्रम को करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।